अध्याय 66। संपादक हाकेन जब बाख लंग और गुयेन थू थू कमरे में लौटे तो उन्होंने अलग अलग चेहरे देखे। त्रिन्ह तुयेन बहुत शांत लग रहा था, धीरे धीरे फल खा रहा था। वेई डायम की आंखें चमक उठीं, उसने जटिल रूप से गुयेन थू थू पर नजरें चुरा ली, फिर ट्रिन तुयेन पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गुयेन थू थू ने उत्सुकता से पूछा, आप दोनों अभी किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं, नहीं, बस पहाड़ों और नदियों के बारे में बात कर रहे थे। वेई डायम तुरंत उठ खड़ा हुआ, बाख लुंग का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, चलो, हमें अभी भी जाना है विमान में, मेरा सामान अभी तक पैक नहीं हुआ है। बाख लंग ने हाथ पकड़ लिया था, वह स्तब्ध था और वेई डायम का अनुसरण करने से खुद को नहीं रोक सका और गुयेन थू थू की ओर हाथ हिलाना नहीं भूला। हमें जाना होगा, समय थोड़ा कठिन है, बहुत शर्मनाक है। यह ठीक है, मशीन, जब आप उतरे तो मुझे एक संदेश भेजना याद रखें। गुयेन थू थू मुस्कुराया और दोनों को जाते हुए देखा। बाद में गुयेन थू थू ने अपनी आवाज धीमी की और त्रिन्ह तुयेन से पूछा, आप दोनों ने वास्तव में किसी अजीब चीज के बारे में बात नहीं की, क्या आपने? त्रिन्ह तुयेन, केवल नदियों और पहाड़ों और अन्य विविध चीजों के बारे में। गुयेन गुरु गुरु, क्या इन दोनों लोगों को हटा दिया गया? उसी समय वेई डायम को बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने बाख लंग को रेस्तरां से बाहर खींच लिया। बाख लंग यह पूछे बिना नहीं रह सके, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बहुत अधीर हूँ। वेई डायम ने अपना सिर खुजाया और कहा, आह, अब और मत कहो, पहले तो मुझे लगा कि मंत्री दीवार फांदना चाहते हैं। परिणामस्वरूप वह आधे दिन तक बैठे रहे और बात करते रहे और यह पता चला कि वह चाहते थे गुयेन थू थू को एक आश्चर्यजनक खुशी देने के लिए। तो उसने मुझसे पूछा कि मैंने पहले तुम्हारा पीछा कैसे किया था, बताओ, मैंने तुम्हारा पीछा कैसे किया? बाख लंग शर्मा गया। बदसूरत, बेशर्म, वेई डायम ने अतीत में बाख फेफड़े का पीछा कैसे किया, इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका दिया, भूत और देवता चौंक गए। उस समय वे अभी भी कॉलेज में थे। हर अच्छी शाम वेई डायम उसे एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर ले जाते थे। रास्ते में उसने कुछ भी नहीं खाया और शिकायत करती रही। दिन के दौरान वेई डायम ने कार से एक छोटा केक निकाला। इससे पहले कि वह कुछ निवाले खाए, उसके दांत अचानक थोड़े खुरदरे हो गए और जब उसने उसे थूका तो उसे पता चला कि यह एक अंगूठी थी। इस समय वेई डायम ने घुटने टेक दिए, अंगूठी ली, धीरे से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहती है। इसी समय आतिशबाजी की आवाज गूंज उठी, जिससे पूरा आकाश दहल उठा। आकाश में चमकती आतिशबाजी को देखकर बाख लुंग ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे दोनों पहाड़ के किनारे प्यार कर रहे थे। इस बारे में बात करते समय त्रिन तुयेन ने हस्तक्षेप किया, जिससे वेई डायम खूबसूरत यादों से दूर हो गया। संक्षेप में बस इतना ही। वाह, इतने सालों तक शादीशुदा रहने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना, यह बहुत मार्मिक है। तुम्हें भविष्य में याद रखना होगा, अब से 5 साल बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वेई डायम ने धीरे से उसके माथे को चूमा और बाख लंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने उदास होने का नाटक किया और कहा, तो कृपया मुझे जल्दी से एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने दीजिए। अप्रिय, बाख लंग का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने शिकायत की। इस तरफ आधिकारिक युगल अपने स्वयं के विचारों का पालन कर रहे हैं, न एक ही बिस्तर पर, न एक जैसे सपनों में।
गुयेन थू थू ने अपना नाइट गाउन पहना, अपने पैर ऊपर उठाए और सोफे पर बैठकर फोन पर खेलने लगी। मेरे पास घर जाने के लिए अभी भी 2.5 दिन हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा। सच कहा जाए तो गुयेन थू थू को अब भी स्कीइंग पसंद है। इस साल नए साल का स्वागत करना बहुत दिलचस्प है। गुयेन थू थू ने अपनी थकी हुई पीठ को सीधा किया। यह पहली बार है जब मैं टेट का जश्न मनाने के लिए बाहर गई हूँ। तो फिर पहले का क्या? त्रिन्ह तुयेन ने पूछा। पहले? गुयेन थू थू ने अपने पिछले जीवन को लगभग धुंधला कर दिया था, लेकिन जल्दी ही उसे वापस निगल लिया। उसने तुरंत खांसी, अपने दोनों पतले पैर पीछे खींच लिए और जारी रखा। पहले हम बिल्कुल अकेले थे, इसलिए अनुपस्थिति को टेट माना जाता था। इस दुनिया में गुयेन थू थू अपनी पिछली दुनिया में एक अनाथ है। वह एक अनाथ से अलग नहीं थी। यह कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि आप वर्षों से अकेले हैं। इसके बारे में सोचकर मुझे दुख होता है, जैसे मसाले का डिब्बा गिरा दिया गया हो। 5 मसाले मिल गए हों, मीठा, खट्टा, कड़वा और मसालेदार। शायद अगर वह दूसरी दुनिया में गायब हो जाती तो कोई भी उसे याद नहीं रखता। बेशक अगर वे ऐसा करते तो पार्टी ए के बॉस जोर जोर से कोस रहे होते, क्योंकि उन्होंने उसे पांडुलिपि जमा करते हुए नहीं देखा था। बाद में नहीं, गुयेन थू थू। हुआ? यह दुखद नहीं होगा। त्रिन तुयेन ने एक हाथ अपनी जेब में डाला, दूसरा हाथ बढ़ाया और गुयेन थू थू के सिर को रगड़ा, जिससे उसके बाल बिखरे हुए हो गए। अगले साल अगर मैं इस तरह घर पर 200 पकौड़ी लपेट सकता हूँ, तो मैं अब और दुखी नहीं होऊंगा। कुछ सेकंड की भावना के बाद गुयेन थू थू का गला रुंध गया। इंसान बनो, त्रिन्ह तुयेन ने एक पल के लिए सोचा। 150 ठीक है। कातिल आंखें। त्रिन्ह तुयेन को पीटा गया और शयन कक्ष में लौटा दिया गया। गुयेन थू थू ने गहराई से महसूस किया कि हर बार जब उसने त्रिन तुयेन का सामना किया तो वह रजोनिवृत्ति में अपने होमरूम शिक्षक की तरह थी। हर दिन वह जीवित रहती थी और मौत तक गुस्सा महसूस करती थी। वह उदास होकर शयन कक्ष में लौट आई और बड़े मुलायम बिस्तर पर लेट गई। इस बार छत पर जहां बड़ा बेड है वहां शीशा नहीं है, इसलिए आप चैन की नींद सो सकते हैं। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उसने कंबल ओढ़ लिया और सो गई। घबराहट में उसने एक गर्म आलिंगन का सपना देखा। भारी सांस लेने की आवाज उसके कानों में पड़ी। गुयेन थू थू ने बिना सोचे समझे अपना सिर उठाया और त्रिन्ह तुयेन के चेहरे की ओर देखा। उसकी उपस्थिति सामान्य से धीमी थी, कुछ अवर्णनीय आकर्षण के साथ। उसकी लंबी आंखें नीचे झुकी हुई थी, कुछ अज्ञात भावना व्यक्त कर रही थी। उसके पतले होंठ एक चमकीले रंग में रंगे हुए थे। गुयेन थू थू ने इसे देखा। उसका मुंह कड़वा था और उसकी जीभ सूखी थी, और वह अस्थायी रूप से भ्रमित भी हो गई थी। वह नीचे झुका और गुयेन थू थू का गाल पकड़ लिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई छोटा बलुआ पत्थर चूस रहा हो, जिससे उसके दिल के निचले हिस्से में खुजली हो रही हो। उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? गुयेन थू थू ने अपना सूखा गला निगल लिया और कांपते हुए पूछा, क्या? क्या मैंने नहीं कहा? भरवा मांस के साथ पकौड़ी खाओ। गुयेन थू थू। हूँ? गुयेन थू थू चौंक कर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर गर्म था, पसीने की एक पतली परत बह रही थी, जिससे गुयेन थू थू सांस नहीं ले पा रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कंबल में लिपटी हुई थी। फिर से सोने के बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी है। गुयेन थू थू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक असफल वसंत सपना देखा था। त्रिन्ह तुयेन किसका घर होगा? ऐसे ही खत्म हो जाओगे? गुयेन थू थू की शुरुआत में केवल पकौड़ी और पकौड़ी थे। क्या हमें नाश्ते के लिए पकौड़ी या वॉन्टन खाना चाहिए?
दरवाजे के बाहर त्रिन्हतुयेन की आवाज धीरे धीरे बुदबुदाती हुई आई, अभी तक नहीं जागे? अलास्का का कुत्ता आधे दिन से स्लेज खींच रहा है। बर्फ में स्लेज खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुत्ते का प्रकार। गुयेन थू थू, मैं कुत्ता नहीं हूँ। त्रिन्हतुयेन, मुझे पता है। गुयेन थू थू, जानना किसे कहते हैं? तो क्या आप अब तक नहीं जानते थे? उसने स्पष्ट रूप से लिविंग रूम के बाहर खड़े उस आदमी को आहें भरते हुए सुना, मानो वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि गुयेन थू थू जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था। आज उसे संदेह होता रहा कि क्या वह आने के लिए इंतजार कर सकती है या नहीं। दिन त्रिन्हतुयेन अलैंगिक प्रजनन के भाग्य से बच गया। दोनों ने दोपहर का भोजन किया। त्रिन्हतुयेन ने कहा कि वह उसे शाम को खेलने के लिए बाहर ले जाएगा। गुयेन थू थू ने आश्चर्य से पूछा, इस समय वह पहाड़ पर जा सकता है? क्या होगा अगर पहाड़ की चोटी जमीन पर गिर जाए? अगर किसी हिमस्खलन या किसी चीज ने हमें जिंदा दफन कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक बचाव दल मुझे नहीं बचाता, मैं कहूंगा कि आप बर्फ में दबे हुए हैं। त्रिन्हतुयेन ने गुयेन थू थू पर नजर डाली, जिससे उसकी कल्पना बाधित हुई। बस पास में जमीन के एक टुकड़े पर जा रहा हूँ। बस, वहाँ कई कृत्रिम है स्की क्षेत्र। इसके अलावा, मैं लोगों को नहीं खाता। ओह, थोड़ा मोटा कपड़ा पहनो, हम दोपहर में निकलेंगे। तो रात के खाने के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पास में एक रेस्तरां है, हम खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ। गुयेन थू थू ने अपना मुंह पोंछा, तो हम बाहर क्या करने जा रहे हैं? त्रिन्हतुयेन की आंखें अन्यमनस्क थीं। देख रहे हैं, पहाड़ और नदियाँ। त्रिन्हतुयेन चल पड़ा। मुझे नहीं पता कि उसने कब नीचे किसी के इंतजार में कार पार्क की थी। गुयेन थू थू यात्री सीट पर बैठ गया, सीट बेल्ट कस ली। त्रिन्हतुयेन को धीरे धीरे और इत्मीनान से जहां भी वह चाहता था। दोपहर के समय गाड़ी चलाने दी। मैं ज्यादा नहीं खाता, इसलिए मैं केवल दोपहर का आधा हिस्सा गुयेन थू खाता हूँ। थू को पहले से ही थोड़ी भूख लग रही थी। वह रेस्तरां का इंतजार कर रही थी। त्रिन्हतुयेन ने कहा कि वह मानसिक रूप से एक बड़ी दावत खाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए त्रिन्हतुयेन जल्दी से नहीं चली। उन दोनों को आने में काफी समय लग गया। साथ ही यहाँ की जमीन खाली और खाली है। चारों तरफ सफेद बर्फ से ढके सूखे जंगल हैं। दूर से देखने पर हरे भरे पहाड़ सफेद बर्फ से ढके हुए हैं, जिससे लोगों के दिलों को शाम का आसमान और भी आरामदायक लगता है। त्रिन्हतुयेन बहुत देर तक बिना हिले डुले सपाट जमीन पर रुका रहा। उसने उसे हाँ कहते हुए सुना। एक छोटी सी समस्या थी जिसे ठीक करने की आवश्यकता थी। उन्होंने गुयेन थू थू को कार में बैठने और थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। सबसे पहले, गुयेन थू थू अभी भी कार में बैठ सकती थी और गेम खेल सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि आसमान गहरा और गहरा होता जा रहा है, तो उसके फोन से पता चला कि बैटरी आधी से भी कम भरी हुई थी और वह कार से बाहर निकल गई। त्रिन्हतुयेन ने पूछा, क्या यह अभी भी ठीक है? यदि नहीं, तो ठीक है, चलिए एक ट्रक बुलाते हैं। तय। त्रिन्हतुयेन कार के पीछे खड़ा था। यह कठिन है, यह कठिन है, चलो आगे बढ़े। त्रिन्हतुयेन ने अचानक उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? गुयेन थू थू ने पलकें झपकाईं। इंतजार करते समय उसे थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन बहुत बुरी नहीं थी। उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, तो तुम्हें भी थोड़ी भूख लगी है? शायद मुझे थोड़ी भूख लगी है। गुयेन थू थू को समझ नहीं आया कि त्रिन्हतुयेन को इसकी परवाह क्यों है कि वह भूखी है या नहीं। तो चलो जल्दी से रेस्तरां में खाना खाएं और फिर बाहर घूमें, कैसा रहेगा? त्रिन्हतुयेन ने अचानक एक केक ले लिया। ट्रंक में से एक बटरक्रीम केक एक बेहद तंग डिब्बे में लपेटा हुआ था। उसने गुयेन थू थू के हाथ में कहा, जब तुम्हें भूख लगे तब खा लेना। गुयेन थू थू शायद ही अपने आश्चर्य को रोक सकीं। आपने केक पहले से तैयार किए थे?
नहीं, यह मूल रूप से भोजन आरक्षित के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि कार की डिक्की में भोजन का भंडार कौन छोड़ेगा? गुयेन थू थू ने उसका मजाक उड़ाने की अपनी इच्छा पर लगाम लगाई। यह बहुत अच्छा है कि त्रिना तुयेन उसके साथ केक का एक टुकड़ा साझा कर सकती है। यह कितना मुश्किल है। उसने केक का डिब्बा उठाया और पूछा, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं, उसने तुरंत उत्तर दिया। गुयेन थू थू को संदेह था कि क्या केक का यह टुकड़ा कई वर्षों से ट्रंक में रखा गया था। उसे अचानक उस एक्सपायर्ड चॉकलेट की याद आई जो उसने चखी थी। नेता वह लड़का था जो उसके सामने निर्दोष होने का नाटक कर रहा था। यह टूटा हुआ केक नहीं है ना? गुयेन थू थू ने अपने हाथ में केक को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा। त्रिना तुयेन ने अपना सिर हिलाया, मन की शांति से खाओ। ठीक है, धन्यवाद। गुयेन थू थू ने प्लेट निकाली और पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यह किसी के आतिशबाजी चलाने का इंतजार नहीं कर रहा है? हालांकि यह आंतरिक शहर नहीं है, आतिशबाजी करना बहुत अच्छा नहीं है। समस्या का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो सूखे पेड़ पर आग लग जाएगी, जिससे जंगल में आग लग जाएगी और आप मर जाएंगे। त्रिना तुयेन ने अचानक उसे रोका। क्या तुम्हें आतिशबाजी पसंद नहीं है? थू थू ने एक चम्मच केक निकाला। यह नया एवोकेडो है, ऐसा नहीं है जिसे लंबे समय तक रखा गया हो। सौभाग्य से तो यह खाने में बहुत मीठा था। उसने स्पष्ट रूप से कहा, यह ठीक है, मुझे आतिशबाजी या उस जैसी किसी चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। त्रिना तुयेन। केक खाते समय त्रिना तुयेन का कंधा गुयेन थू थू के कंधे से दब गया और उसे कार में धकेल दिया गया। गुयेन थू थू ने उदासीनता से पूछा, आप अचानक कार में क्यों जाना चाहते हैं? हालांकि बाहर थोड़ी ठंड थी, आसपास का दृश्य काफी सुंदर था। गुयेन थू थू कुछ तस्वीरें लेने के लिए बाद में इंतजार करने की योजना बना रहा था। त्रिना तुयेन ने बस उसे धक्का दिया और उसे कार में बैठने के लिए कहा। बाहर ठंड है। गुयेन थू थू को स्पष्ट रूप से कार में धकेल दिया गया और वह पिछली सीट पर बैठ गया। त्रिन तुयेन ने ब्रेक ध्वनि के साथ कार का दरवाजा बंद कर दिया, केवल गुयेन थू थू को पीछे छोड़ दिया, जिसकी पीठ पर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह फोन कर रहा हो। शायद कुछ जरूरी बात है। उसने अपनी आंखें हटा ली और केक खाना जारी रखा। शायद इसलिए कि उसने लंबे समय से मिठाई नहीं खाई थी। गुयेन थू थू ने बहुत जल्दी खा लिया, कुछ ही टुकड़ों में केक खत्म कर दिया। जब तक त्रिना तुयेन ने यह घोषणा करने के लिए फोन नहीं किया कि आतिशबाजी का प्रदर्शन हटा दिया गया है, तब तक इंतजार करते हुए उसने कार का दरवाजा खोला और केवल गुयेन थू थू को अपना मुंह पोंछते हुए देखा। केक के डिब्बे में केवल एक खाली प्लेट बची थी। वह कार के दरवाजे के बाहर कठोरता से खड़ा था। उसका एक हाथ कार के दरवाजे पर झुका हुआ था। उसके पैर सफेद बर्फ पर पड़ रहे थे। वास्तव में ठंडा था, लेकिन एक पल के लिए भी उसे पता नहीं चला कि कौन किससे ज्यादा ठंडा है। यह देखकर कि त्रिन तुयेन की अभिव्यक्ति अजीब थी। गुयेन थू थू ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? केक के बीच में मक्खन के कुछ बड़े चम्मच निकाले और आप इसे देख सकते हैं। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू। चिप चहक चहक। क्या चल रहा है? अध्याय 67। संपादक। हाँ कैन। उन दोनों के बीच एक क्षण का मौन पैदा हो गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। और यह चुप्पी त्रिना तुयेन से उत्पन्न होती है। गुयेन थू थू को नहीं पता कि क्या करना है। त्रिना तुयेन। गुयेन थू थू। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना अजीब क्यों है? एक क्षण फिर से लगभग जब गुयेन थू थू अपना धैर्य खोने ही वाला था कि उसने धीरे से अपना मुंह खोला। जब तुमने केक खाया, तो क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? उसे इस तरह पूछते हुए सुनकर गुयेन थू थू भ्रमित हो गया। क्या?
मैं तुम्हें दूषित केक नहीं खिला रहा हूँ, है ना? यह केक नहीं है जो समस्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि केक बॉक्स में कोई समस्या हो? मैंने एक हीरे की अंगूठी भर दी इसमें। गुयेन थू थू, केक में स्वीट। गुयेन थू थू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका दिमाग शून्य हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने एक अंगूठी चुराई? रुको, अंगूठी कितने की है? पहली बात जो दिमाग में आई वह यह है कीमत। 10,000 से अधिक। 10,000 से अधिक? गुयेन थू थू घबरा गई। बिना ज्यादा सोचे उसने अपना हाथ लहराया। जाओ, जाओ, जल्दी से मुझे अस्पताल ले जाओ। हालांकि यह अभी भी जल्दी है। अगर आप अपनी आंतों को धो ले तो शायद आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तुयेन, जल्दी करो। यदि तुम मुझे काटकर बेचोगे तो तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलेंगे। गुयेन थू थू ने बस इस तथ्य के बारे में सोचा था कि 1,00,000 बिना पंखों के उड़ेंगे। उसके शरीर पर ऐसा दर्द हुआ जैसे वह मरने वाली हो। उसने त्रिन्ह तुयेन से ड्राइवर की सीट पर बैठने का आग्रह किया, जबकि वह अपना पेट पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई, यह सोचते हुए कि अभी भी समय है। कार चल पड़ी। त्रिन्ह तुयेन चली गई। शांत, जिसे एक रोमांटिक प्रदर्शन माना जाता था, लेकिन अब यह एक ऐसी कॉमेडी में बदल गया है। बाद में अप्रिय आंत्र सफाई के बारे में सोचने और अस्पताल जाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने से भी गुयेन थू थू का शरीर दुखता है और एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि मुझे पैसे के लिए खेद महसूस करना चाहिए या अपने लिए। कार तुरंत शांत हो गई। 2 लोग, एक आगे की सीट पर, एक पीछे की सीट पर। गुयेन थू थू ने दृश्य को देखा। आपका सिर। आपको सोचने के लिए इसे देखने की जरूरत नहीं है। शांत और संयमित उपस्थिति की कल्पना करते हुए वह अचानक हंस पड़ी। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करती हूँ। आप इस देहाती विचार के साथ कैसे आए? थोड़ी देर के बाद उसके हाथ भिंच गए। पढ़ाई। पढ़ाई करने का क्या मतलब है? भयभीत और शांत होने के बाद गुयेन थू थू अपनी आंतों को धोने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। अभी अभी ट्रिन तुयेन की असामान्य हरकतों को याद करते हुए अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या आप अभी मुझे एक सुखद आश्चर्य नहीं देना चाहते थे? क्या यह हो सकता है? ट्रिन तुयेन, नहीं। आपने सही अनुमान लगाया। हीरे की अंगूठी के साथ आतिशबाजी का संयोजन वास्तव में एक दबंग सीईओ का लुक देता है। यह अफसोस की बात है कि योजना में बदलाव नहीं हो सके। न केवल उसे कुछ मिला, बल्कि उसे अपने पेट को छूने वाले दृश्य की भी उम्मीद नहीं थी। हीरे की अंगूठी। गुयेन थू थू अवाक और मजाकिया दोनों थी। अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर दरवाजे के बाहर ठंडे आकाश और बर्फ को देखते हुए उसकी आवाज नरम हो गई। दरअसल अंगूठी या उस जैसी महंगी चीजों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पैसे से प्यार नहीं है जैसा आप सोचते हैं। बाहर वह सदैव जोर जोर से चिल्लाती रहती है कि यह कीमती है, वह महंगा है, परंतु वास्तव में उसे धन की अधिक इच्छा नहीं होती। खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा होना पर्याप्त है। यदि आप असली हीरे की अंगूठी पहनते हैं तो आपको अभी भी पूर्व और पश्चिम से डरना होगा, नुकसान का डर होगा। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आश्चर्यचकित थी। हुमा, त्रिन्ह तुयेन गाड़ी चला रही थी। कार ने बस इतना कहा, अगर पैसा तुम्हें रख सकता तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती कि मैं रात को सो नहीं पाती। त्रिन्ह तुयेन की ओर देखते हुए, यह आधी रात को लिविंग रूम में निगरानी में रहने जैसा नहीं है। मुझे डर है कि तुम भाग जाओगे। केवल एक ही व्यक्ति बचा है। कैमरा और ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित करना आसान था, लेकिन मैंने आधे घंटे पहले तक इसे आप पर उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, भले ही यह उसके खेल जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण मैच था।
वह इतना घबराया हुआ नहीं होगा या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ नहीं होगा। उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और एक पल के लिए चुप हो गया। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो प्रोग्रामिंग जितना सरल हो, तो यह ठीक है। शायद मैं तुरंत बग ढूंढ सकता हूँ, आपका फायरवॉल तोड़ सकता हूँ और आपके लिए एक वायरस इंस्टॉल कर सकता हूँ। डगमगा गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिन तुयेन जैसा सीधा आदमी इतना मार्मिक होगा। जब उसने स्नेह भरे शब्द कहे, कार फिर से शांत हो गई और बर्फ पर टायरों के घिसने की आवाज को गुयेन थू की सुरक्षात्मक दीवार की आवाज की तरह अस्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। परत दर परत टूटती जा रही है। उसने मूल रूप से सोचा था कि उन दोनों के बीच वह एक कमजोर स्थिति में थी, इसलिए उसने इसे पसंद करने की हिम्मत नहीं की, प्रयास करने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। बाहर से उसने कहा कि वह कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से वह अपना सिर सिकोड़ रहा था। भले ही उसने बाहर जांच करने की कितनी भी कोशिश की, उसने न जानने का नाटक किया, फिर भी उदासीनता से उसे देखने के लिए नजरें झुका ली। उसके घुटनों पर उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे, जिससे एक असहज और बेचैन मनोदशा का पता चल रहा था। वास्तव में रिंग 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 रिंग, त्रिना तुयेन का फोन बजा और उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। उसने फोन को जोर से पकड़ा और पूछा, वास्तव में क्या? वास्तव में उसके पास खुद को उसके जैसा बनाने का कोई तरीका नहीं है। वास्तव में उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वह पसंद करती है। पहले सुनो। गुयेन थू थू जल्दी से खांसा और चला गया, जैसे कोई घोंघा चुपके से अपना एंटीना बाहर निकाल रहा हो। जरा सा भी बदलाव तुरंत पीछे हट गया। चाहे आप कितना भी खटखटाए, वह बाहर नहीं आना चाहता था। उस कोने में जहां गुयेन थू थू नहीं देख सका, पहली बार त्रिना तुयेन की अभिव्यक्ति कुछ उदास दिखाई दी। हालांकि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति पहले की तरह शांत और धीमी रही और उसने फिर से फोन दबाया। फोन करने वाला होटल मैनेजर था। उसका स्वर थोड़ा घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। बॉस, आपने गलत केक ले लिया। अंदर कोई अंगूठी नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभिनय करना वास्तव में एक अक्षम्य बात है। मैं इसे बनाऊंगा। इसका मतलब है कि इसके प्रभारी शेफ को बर्खास्त करना। अंगूठी आपके स्थान पर है, त्रिना तुयेन ने टोकते हुए होटल मैनेजर को डराया और तुरंत कहा, यह सही है, यह सही है। मैं ठीक होटल में हूँ। चिंता मत करो, मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा और इसे बिल्कुल नहीं खोऊंगा। दुनिया में सबसे अच्छा मुहावरा शायद अंधेरे से डरना है और हवा से डरते हुए त्रिना तुयेन की आवाज धीमी और शांति से थी। कोई उतार चढ़ाव नहीं था जिससे प्रबंधक को असहज और भयभीत महसूस हुआ। बॉस, आप उसे जो चाहे सजा दें, अच्छी तरह से पर्यवेक्षण न करना मेरी गलती है। मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं कोई जरूरत नहीं। शेफ को भी वापस बुलाओ, यह वेतन से दोगुना है। होटल प्रबंधक हतप्रभ रह गया। आप, बॉस? उसके जवाब में लंबी टूट टूट की आवाजें आईं। कार शांत थी। पीछे बैठा गुयेन थू थू भी इसे सुन सकता था। मनोदशा थोड़ी जटिल है। अभी वह अपना पेट ऐसे पकड़ रही थी जैसे वह कोई पारिवारिक विरासत छुपा रही हो। अब उसका पेट एक पैसे के लायक भी नहीं है। शायद यह कुछ पाउंड मांस के लायक है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी आंतों को धोने के लिए अस्पताल जाना गुयेन थू थू के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था। वे दोनों काफी देर तक अजीब सी खामोशी में बैठे रहे और इस तरह का सिलसिला जारी रहा। एक दूसरे पर विश्वास करना हार मानने जैसा है चढ़ना। गुयेन थू थू ने तुरंत कुछ बार खांसते हुए खिड़की से बाहर देखा और कहा, चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। क्या आप उस रेस्तरां में जाना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा डरा हुआ था। डर था कि त्रिना तुयेन फिर से कुछ आश्चर्यजनक करेगा। पिछली बार जब वह लगभग दूसरे शहर के लिए उड़ान भरने के लिए विमान में चढ़ी थी, गुयेन थू थू को यह अभी भी स्पष्ट रूप से याद है।
उसने अपने होंठ हिलाए और कहा, अगली बार जब आप ऐसा कुछ करें तो आपको मुझे 1 घंटे पहले सूचित करना चाहिए, डॉन। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, अगर अगली बार हो तो। ट्रिन ट्विन ने धीरे से हाँ कहा। न जाने उसका मूड इस समय कैसा था। उसने 1 या 2 वाक्य कहने के लिए अपना मुंह खोला जा रहा था, और जब लौट रहा था तो 2 मूक व्यक्ति बन गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई भी। गुयेन थू थू ने अपनी कोहनियां कार की खिड़की के पास रख दी। आसमान बिल्कुल काला था। आकाश कुछ चमकते सितारों से भरा हुआ था, चुपचाप चमक रहा था, चाहे कितना भी कम क्यों न हो। उसने अपने होठों के कोनों को अपनी आभा बिखेरने की कोशिश की। होटल लौटते समय लिंग अनायास ही मुड़ गया। दोनों ने सहमति व्यक्त की और कार में क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। होटल के बुफे में ज्यादा लोग नहीं थे। उन दोनों ने चुपचाप खाना खत्म कर लिया। गुयेन थू थू ने आसानी से देखा कि त्रिन तुयेन ने अचानक ही कम खाया, फिर भी वह तूफान के करीब था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। वे दोनों चुपचाप दालान से होते हुए अतिथि कक्ष में चले गए। इस समय बिस्तर पर जाना बहुत जल्दी है। आधी रात होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। नया साल आधिकारिक तौर पर बीत चुका है। शायद हेलो जुआन शो देखना अच्छा विकल्प नहीं है। वहाँ आप इसे पहले कहें। आप इसे पहले कहें। गुयेन थू थू को नहीं पता था कि रोना है या नहीं। मुस्कुराया, कब से हम इतने अच्छे हो गए। त्रिन तुयेन ने मुंह फेर लिया, उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे से कहा, अब जल्दी नहीं है, सो जाओ। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए त्रिन तुयेन के सामने पहुंचे। उसका सिर त्रिन तुयेन से छोटा था, जो उसे और भी खूबसूरत और मर्मस्पर्शी बनाता था। त्रिन तुयेन ने कुछ नहीं कहा। अपनी आंखों का उपयोग करते हुए गुयेन थू थू से पूछा कि वह क्या करना चाहती थी। गुयेन थू थू की आंखें शांत थीं, लेकिन उसके कान लाल थे। उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अपनी बाहें फैला दी और धीरे से कहा, मुझे अनुमति दें। 10 सेकंड के लिए गले लगाओ, अलविदा कहने की अनुमति नहीं। शब्द समाप्त होने से पहले वे बाधित हो गए। गुयेन थू थू एक परिचित लेकिन अजीब आलिंगन में गिर गया। 2 मजबूत, दुबले पतले लोगों ने उसे कसकर गले लगाया, जैसे कि उन्हें डर था कि वह भाग जाएगी। इतनी कसकर कि गुयेन थू थू को थोड़ी देर के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वह असहज थी। लेकिन इसके बजाय उसे और भी कसकर गले लगाया गया। त्रिन तुयेन के शरीर पर खुशबू आ रही थी, गंध बहुत सुखद थी। उसकी सांसों ने बर्फ की ठंडक को शांत कर दिया, फिर धीरे धीरे घुल गई। गर्म त्वचा के चारों ओर लपेटकर उसका रंग भी हल्का गुलाबी हो गया, जिससे वह और भी अधिक मनोरम, असहनीय रूप से मनमोहक लग रही थी। बस कोशिश करो। शायद अभी भी उम्मीद है। शायद आपको इतनी जल्दी मना नहीं करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। उसके सिर के ऊपर से त्रिन तुयेन की उदास, कर्कश आह निकली। ठीक है, गुयेन थू थू ने फिर अचानक कहा। 10 सेकंड पूरे हो गए, कृपया जाने दें। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे कसकर गले लगाया गया। 9 सेकंड बचे हैं। संपादक का नोट, स्कूल की छुट्टी हो गई है। हर कोई खुशी के आंसू रो रहा था। हर कोई अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना याद रखें। अध्याय 68। संपादक। हाकेन घर लौटने से 1 दिन पहले गुयेन थू थू किसी तरह अजीब महसूस कर रही थी। बस पिछली रात के 10 लंबे सेकंड के बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह ट्रिन का सामना नहीं करना चाहती थी। तुयेन को फिर से डर था कि त्रिन तुयेन उसे फिर से गले लगाएगा और जाने नहीं देगा। वह शांत नहीं बैठ सकती थी। उसने देखा कि दीवार घड़ी टिक टिक कर रही थी और दोपहर के भोजन का समय होने वाला था। दरवाजे के दूसरी ओर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। खाना है, खाओ। उसने अपना गला साफ किया। मेरे कपड़े बदलने का इंतजार करो।
महाराज पकौड़ी बना रहा है, वह बाद में ले आएगा। मुझे पता है कि दरवाजे के बाहर कोई आवाज नहीं थी, वह चला गया होगा। गुयेन थू थू चुपचाप खड़ी हो गई, रात्रस्तंभ को पकड़ लिया, एक चोर की तरह चुपचाप अपने कपड़े उठाए। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे इतना सावधान क्यों रहना पड़ा। वह इस समय धीरे से अपनी पैंट ऊपर करके खड़ी हो गई। त्रिना तुयेन की धीमी आवाज अचानक दरवाजे के बाहर गूंजी, क्या आप घबराए हुए हैं? आउच! गुयेन थू थू आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपना नितंब झुकाया और अंतरंगता से जमीन को छुआ। उसने अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, मैं थोड़ा अप्राकृतिक हूँ। अपनी माँ के गर्भ से उभरने के बाद से गुयेन थू थू कई वर्षों से हमेशा एक एफए कुत्ता रही है। उसे प्यार का कोई अनुभव नहीं है। उसने हमेशा हीन होने से इनकार कर दिया है और त्रिन तुयेन के सामने कमजोर होने से डरती है। पूरी रात सोचते हुए मैं यह नहीं सोच सका कि त्रिन तुयेन का सामना करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए। कुछ देर बाद गुयेन थू थू ने सोचना समाप्त कर दिया। वह केवल कुछ सेकंड के लिए हिल गई थी। उसे कसकर गले लगाने वाला व्यक्ति त्रिन्ह तुयेन था। दोषी महसूस करने के लिए अपना चेहरा धोने के बाद मैं दरवाजे से बाहर गया और त्रिन्ह तुयेन को भोजन कक्ष में इंतजार करते देखा। उसने 2 बंद पकौड़ी टेबलें खोली, कुर्सी पर बैठ गया और बोला, पकौड़ी खाओ। ठीक है। जैसे ही वे खाने की मेज पर बैठे, दोनों तुरंत बाकी सब कुछ भूल गए और शांति से पकौड़ी खा ली। गुयेन थू थू को कुछ मसालों में डुबाया गया। पकौड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में भरा गया। पतले छिलके वाली पकौड़ी बहुत सारी सामग्री के साथ और डिपिंग सॉस में भिगोई हुई, बेहद स्वादिष्ट। गुयेन थू थू खाने में इतनी लीन थी कि वह इसके बारे में सब भूल गई। विपरीत दिशा में बैठे त्रिन्ह तुयेन ने सामान्य से अधिक धीमी गति से खाया। गुयेन थू थू ने उसकी ओर देखा और अनजाने में पूछा, क्या हुआ? क्या यह स्वादिष्ट नहीं है? त्रिन्ह तुयेन ने गुनगुनाया। अचानक प्रशंसा की जा रही है और उससे भी बेहतर की तुलना की जा रही है। शेफ ने इसे खोदने के लिए उच्च वेतन का उपयोग किया। गुयेन थू थू का दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा उछल पड़ा। उसके तुरंत बाद त्रिन तुयेन ने गंभीरता से कहा, वापस जाओ, मैं तुम्हारे बनाए पकौड़े खाना चाहता हूँ। 100। हवा में सांस लो। अच्छा। त्रिन्ह तुयेन ने मोलभाव करना शुरू कर दिया। फिर से कहो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह के लिए इंस्टेंट नूडल्स खाने दूंगा। त्रिन्ह तुयेन ने मोलभाव करना जारी रखा। सैनिक हॉटपॉट। हॉटपॉट चीन में लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय में से एक है। मुख्य सामग्री नूडल्स है। वास्तव में मदद करने का कोई तरीका नहीं है। पकौड़ी खाने के बाद वे दोनों टहलने के लिए निकल गए। पहले स्नोबॉल फेंके जाने के डरावने दृश्य को याद करते हुए गुयेन थू थू ने स्नोबॉल फेंकने के विचार को रोक दिया। कौन जानता है कि क्या यह लानत आदमी अचानक खेल के बारे में उत्साहित हो जाएगा और फिर से प्रतिस्पर्धा करेगा। बर्फ आत्मा के बिना खाली है। ज्यादातर लोग बाहर गर्म पानी के झरने में भीगने या स्कीइंग मैदान में जाने के लिए गए हैं। होटल से बाहर आते हुए वहां नंगी जमीन का एक बड़ा क्षेत्र था जहां केवल पिघली हुई बर्फ थी। पॉपिंग की आवाज करते हुए जमीन पर कदम रखते ही त्रिन तुयेन की नजर गुयेन थू थू के पैरों पर पड़ी। टोपी, दस्ताने, स्कार्फ, सूती शर्ट, आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है। गुयेन थू थू को ठंडे पैरों का डर था, इसलिए उसने भेड़ के मखमली जूते पहने। उसने सुना कि ऑस्ट्रेलियाई भेड़ की ऊन बहुत अच्छी तरह से गर्म रहती है। इस समय वह पूरी तरह से तैयार थी और उसे कुछ भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके पैरों की ओर घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? आपके जूते, क्या वे बहुत सुंदर हैं? ये जूते बहुत महंगे हैं। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन की प्रदर्शनी के लिए गर्व से अपने पैर उठाए। सुअर के खुरों की तरह। गुयेन थू थू, यदि आप उन्हें ऊपर उठाते हैं
तो वे और भी अधिक समान दिखते हैं। त्रिना तुयेन को तब तक पीटा गया जब तक वह शांत नहीं हो गया। वह थककर एक तरफ खड़ा रहा, जबकि गुयेन थू थू ने उत्साह से अपना हाथ लहराया और कहा, चलो एक स्नोमैन बनाएं। शायद ही कभी गुयेन थू थू एक इंसान बनना चाहता हो। प्राणी स्नो, उसकी धारणा में स्नोमैन कार्टूनों में गोल सिर और गोल मस्तिष्क की तरह है। कुछ टहनियां जोड़े, दो चट्टानों में डालें और यह मूल रूप से पूरा हो गया है। उसने उत्साहपूर्वक बर्फ को जमीन के एक समतल क्षेत्र पर लुढ़का दिया। काफी समय के बाद उसने त्रिना तुयेन से कोई हलचल नहीं सुनी। उसने सोचा कि शायद वह हिलने के लिए बहुत आलसी था। इंजन के विस्फोट की आवाज उसके कान में सुनाई दी। गुयेन थू थू ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। पास में एक क्रॉस कंट्री वाहन खड़ा था। कोई सम्मानपूर्वक बाहर निकला, उपकरणों का एक बॉक्स लिया और त्रिना तुयेन को दिया, फिर सम्मानपूर्वक त्रिना तुयेन को भेजा। दूर गुयेन थू थू, आपने बहुत सी चीजें ले ली, आप क्या कर रहे हैं? यह फावड़ा भी? क्या हम एक घर बना रहे हैं? त्रिना तुयेन ने धीरे से उत्तर दिया। क्या आपने नहीं कहा कि आप एक स्नोमैन बनाना चाहते थे? वह एक स्नोमैन बनाना चाहती थी, बर्फ बनाना नहीं। मेरी उम्मीदों से परे गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन की एक्शन क्षमता बहुत मजबूत है। एक सामान्य दिन में स्केचिंग करते समय इसे इस तरह से बनाने, उस तरह से बनाने के बारे में सोचना आसान होता है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं तो यह अभी भी अस्पष्ट और पूरी तरह से अस्पष्ट होता है। हालांकि त्रिन तुयेन के पास अभी भी बैठने और देखने के लिए एक फोल्डिंग कुर्सी थी। उसने त्रिना तुयेन को एक स्नोमैन बनाते हुए देखा, रेखा को बहुत मजबूती से काटा और अंत में 1 मीटर से अधिक ऊंची एक खुरदरी आकृति बनाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, छवि धीरे धीरे दिखाई देने लगी। यह स्पष्ट होने लगा। जितना अधिक गुयेन थू थू ने इसे देखा, यह उतना ही अधिक परिचित हो गया। अचानक जागृति हुई। क्या यह आपके द्वारा डिजाइन की गई महिला योद्धा की छवि नहीं है? वह वास्तव में इससे आश्चर्यचकित थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुयेन को इतनी स्पष्टता से याद होगा कि त्रिना तुयेन के हाथ ठंडे थे, शर्मा रही थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया अभी भी बहुत सुस्त थी, मुख्यतः क्योंकि उसका ध्यान स्नोमैन बनाने पर था। गुयेन थू थू ने अपनी ठुड्डी उठाई और त्रिना तुयेन के चेहरे की ओर देखा। अब उसने देखा कि वह कितना सुंदर हो रहा था। बहुत सुंदर। अब आपकी बारी है। त्रिना तुयेन ने गुयेन थू थू को उपकरण दिए। चित्रकारी, 3D मॉडल बनाने के संबंध में गुयेन थू थू अभी भी काफी अनुभवी है। पहले तो उसकी हरकतें थोड़ी धीमी थी। उसे मोटे तौर पर ऊपर और नीचे के आकार का आकलन करना था। धीरे धीरे गुयेन थू थू के हाथ की हरकतें तेज और तेज हो गईं। स्पंदन, चारों ओर जमीन पर बर्फ के टुकड़े गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। चरित्र का विशिष्ट विवरण धीरे धीरे आकार ले रहा था। त्रिना तुयेन उपकरण पकड़े हुए गुयेन थू थू के बगल में खड़ा था। इस समय उसकी गंभीर उपस्थिति सामान्य से अलग थी। धारा प्रवाह, सौंदर्य, उसकी पलकों पर गिरने वाले बर्फ के टुकड़े तुरंत घुल गए, क्योंकि वह लगातार व्यस्त थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा, उसके गाल गुलाबी हो गए। ठीक है, गुयेन थू थू आखिरकार सीधी खड़ी हो गई। उसकी कमर थकी हुई और कठोर थी, लेकिन एक महान भावना के साथ उपलब्धि का महिला योद्धा की छवि को पूरी तरह से चित्रित किया गया है। महिला शूरवीर का एक हाथ उसके कूल्हे पर था, उसका सिर झुका हुआ था। उसके मुंह के कोने में अभी भी एक शाखा और पत्ता था जो हजारों वर्षों से नहीं बदला था। उसके होठों का एक तरफ मुड़ा हुआ था, जिससे महिला शूरवीर की मुस्कान और भी जीवंत हो गई। गुयेन थू थू ने अपने सिर से पसीना पोंछा, बहुत प्रसन्न हुई। एक पल के लिए विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें, फिर अपना सेल फोन निकालें और कुछ तस्वीरें लें। यदि आप तस्वीरें नहीं लेते हैं तो आज बर्फ पिघल जाएगी। आपने पूरी दोपहर बहुत मेहनत की है।
ऐसा अनुमान है कि सब बर्फ का ढेर रह जाएगा। क्या अफसोस है का जीवन वह बहुत छोटी है। त्रिना तुयेन ने गुयेन थू थू के सेल फोन पर तस्वीरों पर नजर डाली, अपनी जेब से फोन निकाला और धीरे से कहा, सभी तस्वीरें मुझे भेजो। ठीक है। फोटो भेजते समय गुयेन थू थू फिर भी ट्रिन तुयेन को दोष देना नहीं भूली। देखो, मैंने एक स्नोमैन की फोटो ली और इतनी सुंदर फोटो खींची, पीछे मुड़कर देखो। उसकी नज़र में ट्रिन तुयेन की बैकग्राउंड फोटो थी, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उस दिन बर्फ के नीचे एक साथ ली गई तस्वीर में गुयेन थू थू के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। उसके बगल में मानव आकार का तकिया त्रिना तुयेन पूरी तरह से ढका हुआ था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। यह बहुत बदसूरत है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। इसे जल्दी से हटा दे जाओ। त्रिना तुयेन ने ऐसा अभिनय किया मानो वह एक पारिवारिक विरासत की रक्षा कर रहा हो, उसे ऊंचा उठा रहा हो। मैं नहीं चाहता। गुयेन थू थू ने हार मान ली और संघर्ष किया। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। वैसे भी यह अभी भी उसकी तस्वीर से बेहतर है। त्रिन तुयेन ने गुयेन थू थू की एक तस्वीर प्राप्त की और तुरंत इसे 2 नाम त्रिन तुयेन को भेज दिया। नया खेल स्मारिका इसके आधार पर 7 महान चाचियों द्वारा बनाई गई थी। 2 नाम? क्या आप इतने कैजुअल हैं? 2 नाम? ओह 2 नाम, बिग बॉस। मैंने अपनी भाभी को अपने मित्र मंडली पर पोस्ट करते देखा। क्या आप दोनों को स्कीइंग करने में मजा आया? क्या आपको अपनी भाभी के साथ घूमने में मजा आया? 2 नाम। मुझे याद है कि आप दोनों हमेशा लक्ष्य बनाए रखते हैं, अगले साल का इंतजार कर रहे हैं। मैं आप दोनों को खेलने के लिए ढूंढने वापस आऊंगा। 2 नाम, बिग बॉस। क्यों, क्या आप मेरे साथ वापस नहीं आते? अंतिम संदेश भेजने के बाद स्क्रीन पर अचानक एक वाक्य दिखाई दिया। दूसरे व्यक्ति ने मित्र सत्यापन सुविधा चालू कर दी है। आप उसके मित्र नहीं हैं। कृपया पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। डू नेम रोया। बिग बॉस ने उसे फिर से हटा दिया। इस लड़के को देखो, वह इतने लंबे समय से अकेला है कि वह इस तरह दुखी हो गया है, दयनीय हो गया है। जब वह और भी जोर से रोया। सुना है, स्नोमैन के साथ जी भर कर खेलना इस यात्रा के लिए एक आदर्श पूर्ण चक्र माना जाता है। वे दोनों विमान में चढ़ गए। गुयेन थू थू ने अपनी सीट बेल्ट कस ली। विमान को उड़ान भरने के लिए कुछ और घंटे बाकी थे और फ्लाइट अटेंडेंट ने एक छोटी गाड़ी को धक्का दिया और उसके सामने चावल और सूप परोसा। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह विमान का एक हिस्सा था। खाना पिछली उड़ान जैसा ही था, जिसके बारे में उसने कहा कि यह खराब नहीं था। गुयेन थू थू की चौकस नज़र को देखते हुए त्रिना तुयेन ने समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हैं, आप खुद को खराब नहीं कर सकते। गुयेन थू थू, अच्छा लगता है, उचित लगता है। उसने ढक्कन उठा लिया। चावल के ऊपर 2 और ईलें थीं, जो पिछली बार से कहीं अधिक समृद्ध थी। गुयेन थू थू ने बड़े चाव से खाया और सभी फल और मिठाइयाँ खा ली। त्रिना तुयेन ने यह कहते हुए कि उसने कुछ हिस्से तैयार कर लिए हैं, साहसपूर्वक अपने बगल में बैठी। त्रिना तुयेन ने कहा कि उसने कुछ हिस्से तैयार कर लिए हैं। उसे हवाई जहाज का चावल खाना सबसे ज्यादा पसंद है। उसने गुयेन थू थू को हवा की तरह खाते हुए देखा, जिसका स्वाद मूल रूप से चबाने वाले मोम जैसा था, और अचानक पाया कि इसका स्वाद थोड़ा सा त्रिना तुयेन था। क्या यह स्वादिष्ट है? बेशक यह स्वादिष्ट है, ठीक है। हे, मेरी मछली मत चुराओ, त्रिना तुयेन ने चबाया। हाँ, यह वास्तव में स्वादिष्ट है। विमान आधी उड़ान भर चुका था। ऊपर के ठंडे बादलों ने अंततः एक स्पष्ट नीला रंग दिखाया। बाल सुंदर लाल नारंगी रंग में रंगे हुए हैं। रंग। सबसे पहले गुयेन थू थू ने कहा कि वह सूर्यास्त देखना चाहती है, लेकिन हमेशा इंतजार करने के बाद वह सो गई। उसकी आंखें कसकर बंद थी।
उसकी पलकें पतली और मोटी थी। उसके लाल होंठ उठे हुए थे। उसका हाथ रेलिंग पर रखा हुआ था। आधे दिन तक वह आगे पीछे नहीं देख रही थी। उसकी हरकतें धीमी थीं, जैसे कोई चोर सामान चुराने के लिए बॉस की असावधानी का फायदा उठाकर चुपचाप गुयेन थू थू के हाथ के पीछे अपना हाथ रख रहा हो, उसे कसकर पकड़ रहा हो। इस समय कोई प्रतिक्रिया न करते हुए बहुत गहरी नींद में सो रहा होगा। ऐसे लोग थे जो ही सुन सकते हैं। गुयेन थू थू के दिल की बात सुनकर आप निश्चित रूप से उसका गंभीर विश्लेषण सुनेंगे। क्या मुझे जागते रहना चाहिए या सोने का नाटक करना जारी रखना चाहिए? लेखक को कुछ कहना है। थू थू। वास्तव में जागना शर्मनाक है, बस दिखावा करे सोना। अध्याय 69। संपादक। हाँ, कैनेट्रिनी तुयेन ने वास्तव में अपना वादा पूरा किया। गुयेन थू थू को अकेले पकौड़ी न लपेटने दें। आधे स्वस्थ और गोल पकौड़े हैं जो गुयेन थू थू द्वारा बनाए गए हैं। अन्य आधे त्रिन्ह तुयेन द्वारा बनाए गए पकौड़े मून हैं। जब उसने उन्हें बर्तन में डाला तो उसने बहुत सारी फिलिंग और मून पकौड़ी डाली और कुछ बार टूट गया, लगभग सूप में बदल गया, जिससे 2.5 प्लेट खाने के बाद लंबे समय तक गुयेन थू थू द्वारा उसका उपहास किया गया। पकौड़ी के बारे में गुयेन थू थू को डर था कि त्रिन तुयेन बहुत अधिक खाएगा और उसका पेट फट जाएगा। इसलिए उसने बिना किसी संयम के तुरंत अपना व्यवहार बंद कर दिया और यह भी नहीं पता था कि अन्य चीजों के लिए कैसे संयमित होना चाहिए। वह हमेशा थका हुआ और उदासीन दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही काम पूरा हो गया हो, वह बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी और समय बर्बाद नहीं करेगी। पहली बार जब उसके साथ कोई और व्यक्ति था तो उसे नए साल का माहौल महसूस हुआ। गुयेन थू थू को काफी अच्छा महसूस हुआ। उसने ध्यान से सोचा, अगले साल वह टेट का जश्न मनाने के लिए दूसरे शहर में जाना जारी रखेगी। अधिमानतः एक निश्चित समुद्र तट पर, हर जगह नंगे पैर दौड़ते हुए, तेज धूप का आनंद लेते हुए, जो ठंडी सर्दियों में नहीं होती। त्रिना तुयेन ने अचानक पूछा, क्या आप काम पर जा रहे हैं? बेशक आप जा रहे हैं। तभी वह सुरक्षित महसूस कर सकती है। खाते समय ये कीनू त्रिन्ह तुयेन ने सुपरमार्केट से खरीदे थे। वे दोनों मीठे और रसीले थे, वास्तव में दिल को छू लेने वाले थे। क्या आप खाना चाहते हैं? इससे पहले कि गुयेन थू थू अपना वाक्य पूरा कर पाता, त्रिन्ह तुयेन ने एक टुकड़ा ले लिया। उसके हाथ में कीनू है, जोर जोर से चबा रही है। मेरा मतलब है कि आपने इसे स्वयं छील लिया है। त्रिन्ह तुयेन। धन्यवाद गुयेन थू थू। हाँ, शायद यह बहुत अधिक कीनू खाने के कारण है। अगले दिन गुयेन थू थू उठा। ऊपर उसकी जीभ की नोक पर एक गर्म स्थान दिखाई दिया। दर्द दिल और जिगर को छेद रहा था। त्रिन्ह तुयेन को लगा कि वह वहीं रो रही है एक क्षण और कहा, यदि नहीं, यदि आप काम पर जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते। उनका स्वर ऐसा लगता है जैसे कोई पिता किसी बच्चे को जो स्कूल नहीं जाना चाहता, थोड़ा सावधान रहने के लिए मना रहा है। गुयेन थू थू ने तुरंत आपत्ति जताई। जो शब्द उसके मुंह से निकले थे वे तुरंत एक अनाड़ी, अश्रुपूर्ण स्वर में बदल गए। आह! मैंने अभी नहीं किया। त्रिन्ह तुयेन। दर्द शब्दों से परे था गुयेन थू थू। ठीक है, आप यहीं अपना मुंह बंद कर लें। फिर से कंपनी में लौटते हुए 2 नाम को केवल घंटा बजाने और ढोल बजाने, पटाखे छोड़ने और गुयेन थू के स्वागत के लिए एक बिलबोर्ड लाने की जरूरत है। पतझड़ लौट आया। पूरी प्रक्रिया के दौरान वह असामान्य रूप से उत्साही था। वह गुयेन थू थू के चारों ओर दौड़ रहा था, एक पूर्व और एक पश्चिम कह रहा था, इतना उत्साही कि उसे देख रहे उसके सहायक की आंखों को भी छिपाना मुश्किल था। गुयेन थू थू की जीभ की नोक इतनी चोट लगी थी, मर गया और जीवित हो गया। अनिच्छा से अपना मुंह खोला। क्या आपको बाघों को पालने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना होगा? क्या आपने नहीं कहा कि आप एक बैठक आयोजित करना चाहते थे? क्या नाम की आंखें तुरंत अजीब हो गई। भाभी,
क्या हुआ? गुयेन थू थू। गर्मी गर्मी। गुस्सा। डू नाम की अजीब आंखों से पता चला कि उसे अभी भी विश्वास करने में काफी समय बाकी है। वह एक बड़ा बॉस होना चाहिए जो बाहर से उदासीन दिखता है, लेकिन वास्तव में उसका चेहरा एक मानवीय है और एक जानवर है जिसने उसकी भाभी की जीभ की नोक काट ली है। एक आदमी के रूप में वह हमेशा केवल आधा इंसान होता है। जब किसी क्रश का सामना करना पड़ता है तो यह कोई अलग बात नहीं है। अगर त्रिन तुयेन को पता होता कि दो नाम उसकी तुलना इस तरह करता है तो वह निश्चित रूप से उसे जिया ट्रुंग से बाहर निकाल देगा। काश वह वास्तव में अब दो नाम के इस भयंकर हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होने वाली थी। इसलिए वह जल्दी से भाग गई और दो नाम वहां स्तब्ध खड़ी रह गई, असमंजस में अपना सिर खुजलाते हुए। यह सही नहीं है। वैन, मेरी भाभी कानून का कमरा यहाँ है। आप कहाँ जा रहे हैं? सचिव पीछे खड़ा था और मुस्कुराया और कहा, कहीं शांत जाओ। दो नाम, क्या हम जिया ट्रुंग पर्याप्त शांत नहीं है? सचिव मुस्कुराता रहा। यह सही है। आप नाम। समझ में नहीं आया कि क्यों। उसने सचिव की खूबसूरत पुतलियों में कुछ नफरत देखी। उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया और फिर बहुत देर तक नहीं देखा। वह जोर से हंसा और गुयेन थू थू के बगल वाली सीट पर बैठ गया और उसके लौटने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, लोई ने उत्साहपूर्वक पूछा, थू थू, इस साल टेट कैसा था? राहत की सांस लेने से पहले गुयेन थू थू को पहले यह सुनिश्चित करने के लिए बाएं और दाएं देखना पड़ा कि दो नाम यहाँ नहीं था। यह ठीक है, ओल्ड मानहा। तुम्हें क्या परेशानी है? उस दिन यह 9वीं बार था कि उसकी मौखिक गुहा गर्म थी। श्रीमान मानह ने स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के बाद वास्तव में थक गया था इस मामले में। कृपया गुयेन थू थू को बैठने के लिए कहें पहले। अब जब गुयेन थू थू ने देखा तो बूढ़ा मानह काला पड़ गया था। उसकी आंखें फिर से सफेद और साफ हो गईं। जब वह मुस्कुराती थी तो उसके असामान्य रूप से सफेद दांत प्रकट हो जाते थे, जिससे गुयेन थू थू लगभग जोर से हंसने लगती थी। कौन खेलने जाएगा? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? बात करना बंद करो। हैनान जाते समय तुम्हारी भाभी ने कहा कि वह स्वस्थ जौ के रंग की त्वचा चाहती है। पूरे दिन धूप में रहने के बाद उसने मुझे बताया कि वह पहन रही है सनस्क्रीन। हंसने से गुयेन थू थू जोर से हंसने लगा। कोई भी त्रासदी की कल्पना कर सकता है। श्रीमान ने हैनान की विशिष्टताओं को वापस लाया। हवाई मार्ग से पहुंचाए गए फल सस्ते नहीं थे। गुयेन थू थू ने शर्म से इनकार कर दिया। श्रीमान ने बहाना बनाया कि उन्होंने उन्हें लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यदि वह नहीं चाहते थे तो वह भी थे। इसे वापस लाने और बहस करने में आलस आया। वहां आम और नारियल थे जो बक्सों से भरे हुए थे। ओल्ड मानह ने उसके कंधे को थपथपाया। जब तक तुम ठंडा न हो जाओ और फिर खाओ, कोई बात नहीं। ये व्यंजन लंबे समय तक चलेंगे। थू थू, आप भी। मैं इस तरह की यातना जिसे नासूर कहा जाता है अब और नहीं सहना चाहती हूँ। इसमें इतना दर्द होता है कि मैं जी नहीं सकती, मैं मर भी नहीं सकती। दर्द अकथनीय होता है। अचानक दर्द असामान्य रूप से गंभीर हो जाता है। यह शायद सबसे अधिक है। दुनिया की सभी चुनौतियों की दर्दनाक चुनौती, क्योंकि हर बार जब वह अपना मुंह खोलती है तो दर्द होता है। गुयेन थू थू बात नहीं करना चाहती, पानी नहीं पीना चाहती, मैं चावल भी नहीं खाना चाहती, बस बैठी रहती हूँ। उस तरह एक खाली कुर्सी पर हिल रहा था। उसका दिल केवल पेंटिंग कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक बैठे रहने के बाद फोन धीरे से बज उठा। यह त्रिन तुयेन का एक पाठ संदेश था। मेरे कार्यालय में आओ। क्या करें? त्रिन तुयेन, चावल खाओ। गुयेन थू थू। वह भ्रमित मन से त्रिन तुयेन के कार्यालय में चली गई, यह सोचकर कि त्रिन तुयेन ने अभी तक खाना नहीं खाया है।
आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी जीभ बहुत दुख रही थी और गुयेन थू थू परेशान और विचलित थी, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया और खाली हाथ काम पर चली गई। यह सोचकर कि त्रिन तुयेन को कंपनी का भोजन पसंद नहीं है, भले ही जिया ट्रूंग का भोजन अपनी स्वादिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने कई बार गर्म खोज भी की। अफवाह यह है कि उनके शेफ घर भर से भोजन आमंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का उपयोग करते हैं। दरवाजे को धक्का देकर खोला। त्रिना तुयेन मेज पर कई लंच बॉक्स के साथ बैठा था। वहां प्रोटीन से भरपूर दलिया, नरम छोटी पकौड़ियाँ और साइड डिश की एक साफ प्लेट थी। गुयेन थू थू को आते देख त्रिना तुयेन ने लंच बॉक्स का ढक्कन उठाया और कहा, खाओ, यह बाद में ठंडा हो जाएगा। दूर। गुयेन थू थू अचानक थोड़ा हिल गया। त्रिन तुयेन ने भी उसके लिए ये चीजें तैयार की। यह आसान नहीं है, वह वास्तव में बड़ी हो गई है। गुयेन थू थू ने दलिया पीते हुए चुपचाप व्यक्त किया कि उसे त्रिन को जवाब देना चाहिए, भर्ती करो, मेरे लिए एक बड़ी पार्टी बनाओ। इस समय त्रिना तुयेन ने धीरे से कहा, मैं आज दोपहर को एक पार्टी में गया था। गुयेन थू थू, हूँ? यह एक मुफ्त उपहार था। मैं इसे खाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इसे पैक करके लाया घर। उसके मुंह में दलिया पीना। गुयेन थू थू इसे निगल नहीं सका, इसे उगल नहीं सका। त्रिना तुयेन की जीने की इच्छा तुरंत बहाल हो गई। मजाक कर रहा हूँ। इसे फिर से कहो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। लेकिन यह व्यंजन सचमुच महिलाओं को दिया जाता है। गुयेन थू थू, त्रिना तुयेन, हाँ, यह अभी भी सिर्फ एक मजाक है। गुयेन थू थू ने चुपचाप उसे आकाश में लात मारने की इच्छा को रोक दिया। मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। यह भोजन वास्तव में स्वादिष्ट नहीं हो सकता। सौभाग्य से त्रिना तुयेन मानव बनकर लौट आया। जब गुयेन थू थू दलिया पी रहा था, उसने दराज से दवा का एक डिब्बा निकाला, धीरे से 2 गोलियां निकाली और एक और कप उबलता हुआ पानी डाला। रद्द करना। गुयेन थू थू ने आधा कटोरा दलिया पी लिया था। उसकी आंखें उसके सिर के ऊपर घूर रही थी, जिससे वह अपना सिर उठाने में असमर्थ थी। क्या हुआ? त्रिना तुयेन ने गंभीरता से पूछा। क्या यह अच्छा है? क्या सर, क्या आप खाना चाहेंगे? क्या आप भी खाना चाहते हैं? यह बहुत शर्मनाक है। उसने दराज से एक और चम्मच निकाला। गुयेन थू थू, इतना शर्मनाक? मैं गारंटी दे सकता हूँ कि चम्मच पहले से तैयार नहीं है। गुयेन थू थू ने त्रिना तुयेन के साथ एक कटोरा साझा करने से सख्ती से इनकार कर दिया। उनका रिश्ता अभी इतना घनिष्ठ नहीं है कि एक साथ एक कटोरा दलिया पी सकें। कृपया अपना सम्मान करें। त्रिन तुयेन ने चुपचाप चम्मच वापस ले लिया और गुयेन थू थू को चुपचाप घूरता रहा, क्योंकि उसने दलिया पी लिया था। गुयेन थू थू को समझ नहीं आया कि जब वह रेस्तरां में था तो उसने खाना क्यों नहीं खाया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह छटपटाने लगा। दलिया खाने और दवा लेने के बाद गुयेन थू थू जाने वाला था, तभी त्रिना तुयेन ने उसे रोका। उन्होंने पूछा। गुयेन थू थू ने अपना सिर हिलाया। फिर यहाँ काम करें, नया प्रोजेक्ट देखना सुविधाजनक है। ठीक है। गुयेन थू थू ने मूल रूप से मना करने का इरादा किया था, लेकिन उसने सोचा कि उसके कार्यालय पर हमला किया जा सकता है। नाम ने किसी भी समय फैसला किया कि यहीं रहना बेहतर होगा। जब 2 नाम किसी से चिपक जाता है तो वह आम तौर पर इतना बातूनी नहीं होता कि गुयेन थू थू उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाता। ठीक उसी तरह दोनों एक दूसरे के सामने बैठे अपना अपना काम कर रहे थे। मेरी मेज पर कड़क चाय थी, जिसके बारे में मैंने सुना था कि यह नासूर घावों वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है। गुयेन थू थू ने कुछ देर तक काम किया और फिर उसके सामने बैठकर चाय पीना शुरू कर दिया, और शायद ही कभी उसे इतना आत्मनिर्भर देखा हो। गुयेन थू थू मुसीबत से डरता था। उसे डांटा, चाय की आवाज को थोड़ा शांत करने की कोशिश की,
त्रिन तुयेन ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और एक पल के लिए चुप हो गया। गुयेन थू थू की मंद दृष्टि में वह गुयेन थू थू के बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी ले गया। लैपटॉप बाहर निकाला। गुयेन थू थू, आप क्या कर रहे हैं? त्रिन तुयेन ने शांति से अपने दाहिने हाथ से कंप्यूटर का उपयोग किया। उसके बाएं हाथ ने गुयेन थू थू के नरम छोटे हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। काम करो। गुयेन थू थू, इस लड़के की मां ने उसे छेड़छाड़ करने के लिए कार्यालय में बुलाया था। गुयेन थू थू उसे दूर धकेलने ही वाली थी कि ट्रिन तुयेन ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बस एक पल के लिए। व्यक्ति बेहद दयनीय लग रहा था। गुयेन थू थू चुप था। उसने कहा कि वह कोशिश करेगा। उसने उसे गले लगा लिया। हाथ मिलाने से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। तभी महसूस हुआ कि त्रिन तुयेन की उंगलियां सूखी और लंबी थीं। उसकी हथेली पतली थी। उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसने नदी पर तैरती फिसलन भरी मछली को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की हो। उसने जो कहा उसे जाने न देते हुए गुयेन थू थू ने शांति से चाय का कप एक तरफ रख दिया और कंप्यूटर की ओर देखना जारी रखा। बिग बॉस, बिग बॉस, मैं आ रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं अचानक धोखा देते हुए पकड़ा गया। अनजाने में उसका हाथ दूर धकेल दिया। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत करीब थी। गुयेन थू थू त्रिन तुयेन से टकरा गया। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए त्रिन तुयेन थोड़ा लापरवाह था। जैसे ही दो नाम ने दरवाजे में प्रवेश किया, वह और कुर्सी दोनों गिर गए। यह देखा उसके बड़े मालिक को उसकी भाभी ने जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह उतना ही दुखद था जितना वह चाहता था। वह बहुत देर तक स्तब्ध रहा, फिर धीरे से हकलाया और कहा, हिंसा, घरेलू हिंसा। लेखक को कुछ कहना है। सामग्री नाम, घरेलू हिंसा अच्छी नहीं है। संपादक का नोट, पार्टी करने का एक और सप्ताह। अध्याय 70। संपादक, हाँ कैनन गुयेन थू थू, त्रिन तुयेन। दो नाम ने अभी भी वही हरकतें की जब उसने दरवाजे को अंदर धकेला। उसके कंधे सीधे हो गए। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। क्या अफसोस की बात है, एक दर्पण उसके सुंदर चेहरे को उसके कार्यों ने विनम्र बना दिया था। उसकी आंखें हवा में लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक राहगीर बनने का नाटक करना चाहता था जिसने कुछ भी नहीं देखा था लेकिन अपने अंतःकरण में दोषी महसूस कर रहा था। इसलिए उसे एक धर्मी राहगीर बनना पड़ा और फुसफुसाया और जारी रखा, क्या यह अच्छी बात नहीं है? गुयेन थू थू समझाने ही वाला था। क्या नाम ने धीमी आवाज में कहा, या भाभी, आप घर जाकर जारी रखें। गुयेन थू थू, त्रिना द्वारा खींचे बिना नाम करो टुयेन ब्लैकलिस्टेड, कानून इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने अधीनस्थों द्वारा घरेलू हिंसा का दृश्य देखकर त्रिना तुयेन बेहद शांत थे। धीरे से खड़े हुए, अजीब तरह से गिरी हुई कुर्सी को उठाया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या गिरने पर दर्द होता है? त्रिना तुयेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी आह भरी। गुयेन थू थू समझ गया कि त्रिना तुयेन किस ओर इशारा कर रहा था। क्या नाम को एहसास हुआ कि दोनों के बीच एक अजीब माहौल दिखाई देने लगा है और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। कहा, मैं कहने जा रहा हूँ कि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बॉस व्यस्त है तो मैं पहले बाहर जाऊंगा। धर्मी राहगीर वहां से खिसक गया और जोड़े को चार आंखों से एक दूसरे को देखते हुए छोड़ दिया। गुयेन थू थू अचानक अधीर हो गई। यह भूल गई कि उसकी जीभ अभी भी चोट लगी है। मुझे क्षमा करें, आपको चोट नहीं लगी है, क्या आप हैं? बॉस ट्रिन ने तुरंत कहा, पूरे शरीर में दर्द होता है। श्रोणी घायल नहीं है ना? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ध्यान से याद करते हुए कि त्रिना तुयेन ने एक बार उसकी वजह से अपना हाथ तोड़ दिया था और हड्डियां टूट गई थी। गुयेन थू थू मदद नहीं कर सका।
लेकिन और भी अधिक दोषी महसूस कर रहा था। उसने त्रिन्ह तुयेन का हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि वह दूर जा पाती, उसकी कलाई टूट गई। उसे कसकर पकड़ लिया गया, बस धीरे से खींचा गया। गुयेन थू थू लड़खड़ाया और त्रिन्ह तुयेन की छाती में गिर गया। उसकी बाहें उसकी पीठ के चारों ओर लिपट गईं। त्रिन्ह की धीमी आवाज उसके सिर के ऊपर से सुनाई दी, अंजीर बहुत बेहतर लग रहा है। भले ही उसने ऐसा कहा, फिर भी उसके हाथ ढीले होने से इनकार कर रहे थे। गुयेन थू थू का चेहरा धुएं से चमक रहा था। इस आदमी को उसके साथ फिर से छेड़छाड़ करने का एक कारण मिल गया। कसकर गले लगाए जाने के दौरान दो नाम पहले ही चला गया था, बाहर आ गया और वापस आ गया। उसने सोचा, ऑफिस में घरेलू हिंसा अच्छी बात नहीं है। अगर किसी और ने देख लिया तो बुरा होगा। इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया और अपनी भाभी को दरवाजा बंद करके काम करने की सलाह दी। दो नाम ने दरवाजा खटखटाया। वह गुयेन थू थू। उसने अनजाने में त्रिन्ह तुयेन को धक्का दे दिया। जब वह भयभीत हो गई तो उसकी ताकत बढ़ गई। उसने पहाड़ों और समुद्रों को हिलाने के लिए त्रिन्ह तुयेन को धक्का दे दिया। उसका पिछला पैर कुर्सी से टकराया। कुर्सी ने एक दयनीय आवाज की जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से वह ठीक था। जब दो नाम अंदर आया तो उसने देखा कि गुयेन थू थू अपने मालिक को एक हाथ से दूर धकेल रहा था और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फुसफुसाया, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। गुयेन गुरु गुरु। त्रिन्ह तुयेन। शाम को जब वह घर लौटा तो दो नाम ने उसे ठंडा करने के लिए बहुत सारे फल भेजे। उसका चेहरा उन्मत्त और जल्दबाजी वाला था, जैसे कि वह नेता को उपहार दे रहा हो। यह उसकी दयालुता का हिस्सा है, लेकिन उसे डर है कि घर आने पर बिग बॉस को फिर से पीटा जाएगा। यह बहुत दयनीय है। गुयेन थू थू ने फलों से भरे ट्रंक को देखा, जिनमें से आधे विशेषताएं थीं जो बूढ़े मान्हे ने उसे दी थी, जिनमें से आधी प्लेटें थीं। दो नाम का दिल गहरे चिंतन में डूब गया। गुयेन थू थू, मुझे बहुत खेद है। त्रिन्ह तुयेन चुपचाप फल को एक खाली कोने में ले गया और चुपचाप अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया। कमरा काम करते रहो, चुपचाप फल खाओ। रात के खाने के बाद वह गुयेन थू थू से एक शब्द भी कहे बिना जारी रहा। गुयेन थू थू दोषी महसूस करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसकी भरपाई कैसे की जाए। खाने के बाद बाख लोंग माँ अचानक ऑनलाइन हो गए और अपने साथ पबजी खेलने के लिए गुयेन थू थू को बुलाया। गुयेन थू थू ने तुरंत त्रिन तुयेन को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। बहुत उत्साह से सहमत हुए कि बाख लोंग माँ के साथ खेलने वाले टीम के साथी की तकनीक खराब नहीं थी। गुयेन थू थू ने पबजी को कई बार शूट किया। पूरी प्रक्रिया में वह बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी, असाधारण रूप से खुशी से खेल रही थी। त्रिन्ह तुयेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था जब तक कि गुयेन थू थू ने पबजी की शूटिंग पूरी नहीं कर ली। लॉग आउट करें। घूमे पता चला कि त्रिन्ह तुयेन अभी भी नहीं गया था। वह अभी भी सोफे पर बैठा था। उसका सिर तकिए पर एक तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थी। न जाने कब उसे नींद आ गई। इस समय बिस्तर पर जाने में थोड़ी देर हो गई थी। उसने त्रिन्ह तुयेन को पूरी रात अपने ऊपर सोए रहने दिया। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपको सर्दी लग जाएगी। थू करीब आया और धीरे से उसके कंधे को धक्का दिया। त्रिन्ह तुयेन ने उह कहा और आलस्य से अपनी आंखें मली। गुयेन थू थू, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ, सर्दी न लग जाए। त्रिन्ह तुयेन अभी भी नींद में था। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। अभी भी अधूरा काम है? गुयेन थू थू ने पूछा। क्या? काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत गर्मजोशी से गले लग गई। इसमें त्रिन्ह तुयेन का परिचित शरीर का तापमान और बहुत हल्की लेकिन आसानी से सूंघने वाली खुशबू है।
गुयेन थू थू ने बिना किसी परिणाम के कुछ देर तक संघर्ष किया, इसलिए उसे अपनी किस्मत स्वीकार करनी पड़ी और उसे कसकर गले लगाया गया। उसने उसे काफी देर तक गले लगाया लेकिन फिर भी जाने से इनकार कर दिया। गुयेन थू थू उसे जाने देने के लिए कहने ही वाला था। इसी क्षण उसके सिर के ऊपर से एक धीमी आवाज आई, तुम्हारे पीछे बहुत सारा मांस है, हाथीदांत मत उगाओ। बुरे लोग दयालु शब्द नहीं कह सकते। कुछ दिनों के बाद गर्मी के दाग उसका मुंह आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गया है। गुयेन थू थू बहुत अच्छे मूड में है। वह हर किसी से मिलने पर मुस्कुराती है। कई बार ब्लैकमेलिंग मिटाने और दयनीय शिक्षण के बाद डो नाम ने प्रवेश करने से पहले दस्तक देने का शिष्टाचार सीख लिया है। उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया, फिर अंदर कूद गया। कार्यालय में केवल त्रिन्ह तुयन था, जो कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था। डो नाम ने पूर्व और पश्चिम की ओर देखा। उसकी हरकतें गुप्त थीं। त्रिन्ह तुयन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या कुछ है? डो नाम ने अपनी आवाज कम कर दी, अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाया, बिग बॉस, मुझे हाल ही में नहीं पीटा गया है। मुझे पता है, बुखार कम करने वाली दवाएं सबसे प्रभावी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह बीमारी। त्रिन्ह तुयन ने भी नहीं उठाया। उसका सिर ऊपर, डो नाम को टोकते हुए, हाल ही में क्या आपके पास ज्यादा काम नहीं है? डो नाम चौंक गया और उसने तुरंत उसे सुधारा, दरअसल मैं काम की रिपोर्ट करने आया था। त्रिन्ह तुयन उदासीन था। ओह, यह अच्छा है, आज ओवरटाइम काम करो। डो नाम, आपको वास्तव में घृणित मानसिकता के साथ नहीं जाना चाहिए। बिग बॉस एक इंसान है, वह उनके विचारों को कैसे नहीं देख सकते थे। आज गुयेन थू थू टैम ने जल्दी काम किया और बस टहलने जाना चाहता था। ड्राइवर उसे शॉपिंग सेंटर ले गया और मैं नीचे इंतजार कर रहा था। उनका निजी ड्राइवर एक बहुत ही ईमानदार मध्यम आयु वर्ग का आदमी है। आम तौर पर जब वह गाड़ी चलाता है तो वह एक शब्द भी नहीं बोलता है और उसका मुंह बहुत कड़ा होता है। गुयेन थू थू ने फैसला किया कि कपड़े खत्म करने के बाद वह अपने चाचा के लिए कुछ फलों का केक और पेय लाएगी, भले ही वह इसे न खाए। फिर भी घर के बच्चे अकेले शॉपिंग सेंटर जाना पसंद करेंगे, एक आदत। गुयेन थू थू को जानकर सेल्सगर्ल ने उसका चेहरा देखा और तुरंत फूल की तरह मुस्कुराई और सम्मानपूर्वक गुयेन थू थू को कपड़े चुनने के लिए प्रेरित किया। गुयेन थू थू ने देखा कि समय अभी भी जल्दी था, इसलिए वह कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही, जब तक कि आसमान में अंधेरा न हो जाए और शहर की लाइटें चालू न हो जाएं। इससे पहले कि वह अपने बड़े और छोटे बैग कार में ले जाए और उसने ड्राइवर को केक का एक टुकड़ा दिया। आम तौर पर ड्राइवर शायद ही अब की तरह शर्मिंदा दिखे, चाहे उसने कुछ भी कहा हो। वह इसे लेना नहीं चाहता था। अगर उसने मना कर दिया तो उसने बस मना कर दिया। गुयेन थू थू ने निश्चित रूप से चीजें कार में रख दी। कोई बात नहीं, उसने जो कहा वह नहीं ले गया। अब ड्राइवर ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद। कार तेजी से घूम रही थी। गुयेन थू थू पिछली सीट पर बैठकर अपने फोन को देख रही थी, सोच रही थी। त्रिन तुयन को एक टेक्स्ट संदेश भेज रही थी। गुयेन थू थू, आज रात क्या खाना चाहिए? त्रिन्ह तुयन, चुना। गुयेन थू थू, आप जानते हैं कि अच्छा है, रात में दलिया पकाएं और पिएं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद त्रिन तुयन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह हताशा में विरोध कर रहा था। त्रिन तुयन की उदासी और क्रोध की अभिव्यक्ति तुरंत प्रकट हुई। कहा, गुयेन थू थू इतनी खुश थी कि वह लगभग जोर से हंस पड़ी। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से गुयेन थू थू को देखा। उसका चेहरा हंसी से भरा हुआ था और वह भी अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। उसने कार में म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए कार में पियानो की मधुर ध्वनि बज रही थी। कार अंधेरी रात में तेजी से चल रही थी।
सड़क के दोनों ओर का दृश्य तेजी से गुजर रहा था। धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। एक काले क्रॉस कंट्री वाहन ने धीरे धीरे पकड़ लिया। गुयेन थू थू की कार में सौम्य और खुश माहौल से अलग, इस कार के मालिक का चेहरा भयंकर था। अंधेरी रात में उसका चेहरा बहुत क्रूर लग रहा था। गुयेन थू थू देख सकते हैं, इस कार का मालिक निश्चित रूप से भयभीत होकर चिल्लाएगा, यह तू बेचैन है। कई दिनों तक एक दूसरे को न देखने के बाद तू बेचैन का चेहरा और अधिक फीका और पीला होता जा रहा है। अगर हम कहें कि 1 साल पहले वह एक लड़की थी, स्वाभाविक रूप से सुंदर और सुरुचिपूर्ण, अब वह ऐसी दिखती है जैसे वह बुढ़ापे में है। उसका चेहरा मुरझा गया है और उसके पूरे शरीर से भारी घातक आभा निकल रही है। पिछली बार जब उसने गुयेन थू थू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तब से वह चोरी करने में सफल नहीं हो पाई है। मुर्गियों ने एक मुट्ठी चावल खो दिया। तू बिच का एकमात्र सहारा फोटो नाम कुंग नगाओ थियन एक रात में एक दबंग जनरल डायरेक्टर से पूरी तरह से बेकार हो गया। तू बिच अनह ने एक बार फिर गलत दाव लगाया और सब कुछ खो दिया। वह अपने पिछले जीवन की तुलना में अधिक उदास और पराजित हो गई थी। कोडू उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। त्रिना तुयन ने भी उस महिला को कभी नहीं भुलाया और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से उसे चूमा भी। अंत में क्या अच्छा है, यह सोचकर तू बेचैन और भी क्रोधित हो गई। आज वह गुयेन थू थू को मारने के लिए वही विचार लेकर आई थी। उसे अपने साथ मरने के लिए घसीटना पड़ा।